रमज़ान में अफ्तार पार्टी के लिए बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स के लिए आज मैं आपसे शेयर करूंगा इतने मज़ेदार से रोल जो कि सिर्फ एक पाव कीमे से तैयार करेंगे तकरीबन 30 से 40 रोल। और इन रोल्स को बनाकर आप तकरीबन 1 से 1.5 माह के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूं इमरान और आपको वेलकम करता हूं इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब, जी आया नू। आज मैं आपसे शेयर करूंगा बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची रोल की रेसिपी। ये रोल आप अफ्तारी में बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ बना सकते हैं। इतने मज़ेदार और खस्ता बनते हैं कि खाने वाला अपना हाथ ही ना रोक पाए। आज हम ये रोल सिर्फ 1 पाव कीमे से तैयार करेंगे जो कि 30 से 40 रोल बन के तैयार होंगे। फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये वाले मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची रोल की रेसिपी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेहतरीन मज़ेदार करारे रोल बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के घी का शामिल करेंगे। आपने इसमें ऑयल शामिल नहीं करना, मक्खन या घी में ही आपने इसको बनाना है। अगली चीज़ इसमें शामिल कर देंगे जनाब, सिर्फ 1 कप यहाँ पे मेरे पास कीमे का है। ये बीफ कीमा है, आप इसको मटन कीमे या चिकन कीमे के साथ भी बना सकते हैं। अच्छी तरह इस कीमे को घी के अंदर हम लोग मिक्स कर देंगे। कीमे के अंदर जो पानी होता है ना, यहाँ पे हमने अच्छी तरह वो खुश्क करना है ताकि कीमे की स्मेल अच्छी तरह यहाँ पे ख़त्म हो जाए। और ये सारा प्रोसेस हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे करेंगे। 3 से 4 मिनट यहाँ पे मैंने कीमे को पकाया है। आप चेक कर सकते हैं कि कीमा यहाँ पे हमारा अच्छी तरह घी के अंदर फ्राई हो गया है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं फ्राई करेंगे वरना ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें शामिल कर देते हैं जनाब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अदरक और लहसुन का पाउडर। आप फ्रेश पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पाउडर शेप में है तो इससे ज़्यादा फ्लेवर आएगा। ये चीज़ें अच्छी तरह शामिल करने के बाद फिर से 1 से 2 मिनट के लिए इसको ऐसे फ्राई कर लेते हैं। ये कबाब इतने मज़े के बनते हैं, आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं, शाम की चाय के लिए बना सकते हैं। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है तो आप एक ही दफ़ा इसको बना के पूरे महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। अफ्तारी से चंद मिनट पहले आप इसको निकालें और फ्राई कर लें। अदरक और लहसुन यहाँ पे अच्छी तरह हमारा फ्राई हो गया है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल कर देंगे। बिल्कुल प्याज आपने बारीक बारीक सा काट लेना है। गाजरें शामिल करेंगे 1 कप, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे सब्जियाँ आप अपनी पसंद की भी शामिल कर सकते हैं। 1 ही कप यहाँ पे बंद गोभी का शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको अच्छी तरह सौते कर लेना है। मतलब कि यहाँ पे सब्जियों को आपने अच्छी तरह सॉफ्ट कर लेना है ताकि इनका मॉइस्चर अच्छी तरह ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी सी नरम भी हो जाए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि थोड़ा सा मैंने इसको सब्जियों को सॉफ्ट कर लिया है। इससे ज़्यादा आपने सब्जियों को नहीं पकाना वरना ये कबाब्स के अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। चलें जी, अब साथ के साथ इसमें पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। बिल्कुल थोड़े से मसाले इसमें शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। मसाले आपने कम ही शामिल करने हैं। और तकरीबन 1 टीस्पून यहाँ पे भर के शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर का। और साथ के साथ इसको चटपटा बनाने के लिए, थोड़ा सा चटखारेदार बनाने के लिए इसमें शामिल कर देंगे, ये है मेरे पास चाट मसाला। ये आपने शामिल करना है तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। नमक शामिल कर देते हैं हस्बे ज़ायका, जितना आप घर में इस्तेमाल करते हैं। मिर्च मसाले आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च यहाँ पे पिसी हुई डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून भर के। अगली चीज़, इसको स्पेशल बनाने के लिए, इसको फ्लेवर देने के लिए, जो इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगी, इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून यहाँ पे सोया सॉस के। ये आपने इसमें लाजमी शामिल करने, इससे बड़ा ही प्यारा सा एक फ्लेवर आएगा और टेस्ट को ये इन्हेंस करेगा। 2 टेबल स्पून ये शामिल कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप अगर इसमें शामिल करना चाहें चिकन कनौर या चिकन पाउडर तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह एक दफ़ा इसको मिक्स कर देते हैं ताकि सॉस के अंदर ये सारे मसाले भुन जाएं। 2 से 3 मिनट के बाद ये सारी चीज़ें माशाल्लाह अच्छी तरह यहाँ पे सॉफ्ट होगी। इसको ज़्यादा नहीं गिलाएंगे, बड़ी ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब आपने क्या करना है कि इन तमाम चीज़ों को बड़े से बाउल में डाल के आपने इनको ठंडा कर लेना है।
चलें जी, आप देख सकते हैं कि तमाम मसाला मैंने बाउल के अंदर डाल के अच्छी तरह इसको ठंडा कर लिया है। अब आपने जनाब क्या करना है कि इसके साथ का आपने बारीक वाला एक ग्रेटर ले लेना है। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। अच्छी तरह ये तमाम आलू बिल्कुल बारीक बारीक से आपने इसमें ग्रेट कर देने हैं। आलू आपने बिल्कुल बारीक ही ग्रेट करने हैं। लें जी, आसानी के साथ तमाम आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें कुछ हरे मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे 1 कप भर के बिल्कुल बारीक कटा हुआ फ्रेश सब्ज़ धनिया, जिसको मैंने पहले अच्छी तरह वॉश कर लिया था, धो लिया था। अब इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। ये भी आपने बिल्कुल बारीक बारीक सी काट लेनी है। अब इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और यहाँ पे ये खुश्क धनिया है जिसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था, ये शामिल कर देंगे। अब इसकी बाइंडिंग के लिए क्या हम करेंगे कि बड़े स्पेशल सा काम करेंगे। इसमें शामिल कर देंगे 1 प्लेट भर के ब्रेड क्रम्स की। ये मेरे पास होममेड ब्रेड क्रम्स है, अगर आपके पास मार्केट वाले हैं तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसके अलावा इसमें कुछ भी आपने शामिल नहीं करना। इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। इसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है, पानी का इस्तेमाल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप चेक कर सकते हैं कि तमाम चीज़ें मैंने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर ली हैं। बड़ी प्यारी सी बाइंडिंग होगी। अब आपने हाथों को ऑयल या पानी लगा के इसको रोल की शेप दे देनी है। ये बिल्कुल आसानी के साथ रोल शेप में आ जाएंगे। जैसे आपको पसंद है, बच्चों को जैसे पसंद है, आपने वैसे ही इसको टिक्की कबाब रोल की शेप दे लेनी है। इस तरीके के साथ ये बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएंगे और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो चलें जी, सारे रोल इसी तरह बना के फिर आपसे मिलते हैं। लें जी, आप चेक कर सकते हैं कि मैंने इनको कबाब की शेप दे ली है। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत और ये यमी लग रहे हैं। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप इनके ऊपर कोई कोटिंग करना चाहते हैं या डायरेक्ट इनको फ्राई करना चाहते हैं। इन कबाब की सबसे ख़ास बात यह है कि आप इनको पूरा महीना तक फ्रीज़ कर सकते हैं। किसी एयर टाइट डब्बे में या पॉली बैग में डाल के आप इनको फ्रिज में रख दें। जब भी आपका दिल करे निकालें और फ्राई कर लें। तो चलें जी, अब बारी है इनको फ्राई करने की। चलें जी, फ्राई करने के लिए एक फ्राई पैन में मैंने लिया है कुकिंग ऑयल और इसको एक एक 1 बाय 1 करके आप इसमें शामिल करते जाना है। अच्छा, यहाँ पे कुकिंग ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि तमाम चीज़ें यहाँ पे पहले से ही पकी हुई हैं। जस्ट हमने कबाब को यहाँ पे रोल को थोड़ा सा कलर देना है। इतने मज़े के फ्लेवरफुल और कलरफुल ये कबाब बनते हैं, ये रोल बनते हैं कि खाने वाला आपकी तारीफ़ ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस माह रमज़ान में आप इसको ज़रूर ट्राई करें। शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं, वो बड़े शौक़ से खाएंगे और लंच बॉक्स को फिनिश करके आएंगे। तो चलें जी, इनको प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। चलें जी, सिर्फ 2 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह रोल्स पे कितना प्यारा और ख़ूबसूरत सा कलर आया है। चेक करें, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लगे। चेक करें माशाल्लाह, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। जैसे मर्ज़ी आप इनको घुमाएं फिराएं। तो चलें जी, इसी स्टेज पे अगर ज़रा सी भी आपको ये मेरी मेहनत, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जिन लोगों ने पहले से ही इमरान उमर को सब्सक्राइब कर रखा है उनका थैंक यू सो मच। तो चलें जी, सारे रोल्स को इसी तरह ही फ्राई करने के बाद आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह देखें हमारे रोल कितने ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं। इस माह रमज़ान अफ्तारी के लिए आप ये रोल लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलते हैं नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।